Hello बच्चों, let's see this question. The question says area of the quadrilateral formed by the line mod of x plus mod of y is equals to 2 is. गाइज अपने को एरिया बताना है किसकी, तो यहाँ पर ये जो लाइंस है ना उनसे जो फॉर्म्ड क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपने को क्या बतानी है यहाँ पर, तो एरिया बतानी है। ठीक है, तो गाइज अगर इसकी हम लोग की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें ना, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है ना कि जो आपका मॉड ऑफ, अगर सपोज मॉड ऑफ एक्स हो ना, तो ये आपका क्या होता है कि आपका प्लस एंड माइनस दोनों से ओपन होता है। ठीक है, यानी प्लस माइनस ऑफ एक्स होता है। सो यहाँ पर जो अपने लाइंस गिवन है ना, तो उनको अगर हम लोग यहाँ पर ओपन करें तो यहाँ पर क्या होगा ना कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू में 2 है। तो एक बार दोनों मॉड को प्लस से ओपन करते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 2 मिल जाएगा और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर दूसरे बार क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग यहाँ पर माइनस से ओपन करते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू में आपका क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि मॉड ऑफ एक्स को प्लस से ओपन किए एंड मॉड ऑफ वाई को माइनस से, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 2 हो गया। एंड एट द लास्ट अब क्या होगा कि मॉड ऑफ एक्स को जो है ना वो माइनस से ओपन करते हैं एंड वाई को हम लोग प्लस से, इज इक्वल्स टू में आपका क्या हो गया, 2 हो गया। सो गाइज ये आपके 4 लाइन्स है, तो ये 4 लाइन से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब लाइन नंबर 1 में अगर हम लोग यहाँ से देखें तो लाइन नंबर 1 में अगर देखें तो एक्स की अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि एक्स की वैल्यू जब हम लोगों ने 0 किया तो वाई अपने को क्या मिल गया, तो वाई अपने को 2 मिल गया। ठीक है, एंड आगे अगर देखें तो इसी में अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर वाई की वैल्यू अब 0 करते हैं तो एक्स अपने को क्या मिलेगी, तो एक्स अपने को यहाँ से 2 मिलेगी। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा कि अब अगर हम लोग x को सपोज 0 करते हैं तो y को अपने को क्या मिल जाएगा, तो y अपने को -2 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखें तो अब y को अगर 0 करते हैं तो अब अपने को x क्या मिल जाएगा, तो x अपने को -2 मिल जाएगा। फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो इस वाले लाइन में अगर हम लोग x की वैल्यू अगर 0 कर दे तो y अपने को क्या मिल गया, -2 मिल गया। एंड अब अगर यहाँ से देखें तो y को अगर 0 कर दिए तो x अपने को क्या मिल गया, तो x अपने को 2 मिल गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो इसमें हम लोग x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y अपने को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। एंड इसको अगर आगे सॉल्व करें तो y को अगर 0 किए तो x अपने को क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। अब ये लाइन अगर ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ना, ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पर ये और ये वाली पॉइंट, तो ये पॉइंट आपकी क्या है, तो यहाँ पर आपका y 0 है तो x 2, तो 2 कामा 0 एंड ये आपका क्या हो गया 0 कामा 2। तो गाइज ये आपका क्या हो गया, ये आपका लाइन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये आपका लाइन नंबर 1 हो गया। आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर x 0 एंड y -2, x 0 अगर हम लोग देखें तो ये वाला लाइन एंड y -2 तो हम लोग ये वाले पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो x 0 एंड आपका y क्या हो गया, -2। अब आगे देखिए तो y 0, तो y 0 एंड x -2 यानी ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू -2 एंड y आपका क्या हो गया 0, तो ये आपका लाइन नंबर क्या हो गया, लाइन नंबर ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें तो अब यहाँ से देखें तो x की वैल्यू 0 एंड y आपका -2, तो x की वैल्यू 0 एंड y आपका -2 यहाँ पर हो गया एंड y 0 एंड x 2 यानी ये आपका लाइन नंबर 3 हो गया एंड एट द लास्ट ये आपका क्या हो गया, लाइन नंबर ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो ये एक आपका क्या बना रहा है, ये आपका एक रेक्टेंगल बना रहा है। सपोज अगर इसको a बोलते हैं, इसको o बोलते हैं और इसको b बोलते हैं ना, तो ये आपका एक क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल की अगर हम लोग एरिया फाइंड कर ले तो इंटू में 4 कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का ट्रायंगल एरिया अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो आपका एरिया का जो फार्मूला होता है ना यहाँ पर, वो क्या होता है 1/2 इंटू में ब्रीथ इंटू में हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो 1/2 इंटू में ब्रीथ क्या है इसकी, तो यहाँ से देखें तो ये आपका 2 है और हाइट अगर देखें तो हाइट भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 आपके कैंसिल, यानी एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो अपने को क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट हम लोग को यहाँ पर कह दे रहे हैं। ठीक है, सो अब अगर हम लोग बात करें पूरा, अगर यहाँ से बात करें तो ये ए बी, इसको अगर हम लोग सी बोल दें एंड इसको हम लोग अगर डी बोल दें, सो अगर हम लोग यहाँ से बात करें क्या, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर हम लोग यहाँ से बात करें किसकी, तो ए बी सी और डी, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा क्या, ये आपका इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ आपका किसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, ए ओ बी। ठीक है, सो अब अगर देखें तो ये 4 था एंड इंटू में 2 यानी
आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 8 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। एंड गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।